तो आज के लेक्चर में हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब सर जी, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, तो आप एक बार हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद समझाता हूं। देखिए, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ इसका अभी बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मैथमेटिक्स में अभी जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होंगे। बताया था ना, स्वतंत्र सदिश होंगे। स्वतंत्र सदिश होंगे इसका मतलब ये है कि आप उन वेक्टर्स को प्लेन पर कहीं पर भी हिला सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई कोई एक बंदा है जिसने बॉल को, उसके पास एक बॉल है जिसने बॉल को नॉर्थ डायरेक्शन में जिसने बॉल को नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर दूरी तक फेंका। मैंने क्या बोला कि बॉल को नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर दूरी तक फेंका, ये मैंने बोला ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। मैंने आपसे कहा कि भैया बॉल को 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ फेंका गया। ठीक है, अब ये क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारी दूरी विद डायरेक्शन, और दूरी विद डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। और विस्थापन हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी सर सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भैया 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ को एक वेक्टर के रूप में 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करो, ये मैंने आपसे कह दिया। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ है ना, तो इसको अपन जनरली ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं 1-1 सेंटीमीटर का इसमें टुकड़े बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि जो 1 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेट से 10 मीटर को, है ना। ये मैंने पैमाना ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि भैया 2D प्लेन पर, इसको 2D प्लेन बोलते हैं, मैंने आपसे कहा कि 2D प्लेन पर 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो विस्थापन हुआ है, उसको वेक्टर के रूप में दर्शाओ। तो तुम कैसे दर्शाओगे, तुमको सर 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ है ना, नॉर्थ की तरफ 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मीटर को दर्शा रहा है ना। तो जो 2 सेंटीमीटर होगा वो 20 मीटर को दर्शाएगा। तो अपने को नॉर्थ डायरेक्शन में बनाना है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे, है ना। आप वो कह देंगे सर ये देखो, ये हमने इस इंफॉर्मेशन को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग हैं, आप कहेंगे सर दोनों बातें सेम है। ये जो मैंने वेक्टर यहाँ पे बनाया है ना, ये भी यही मीनिंग कन्वे कर रहा है कि भैया यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो 20 मीटर हुआ है नॉर्थ की तरफ। और ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ये भी हमें यही इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। समझ रहे हैं आप, इसको लाइंस मत समझिए। जो अभी तक आपने 10वीं 11वीं तक जो लाइंस पढ़ी थी, लाइन सेगमेंट पढ़ा था, उस वो मत समझिए, वो अलग चीज़ होती थी। अगर आप मान लीजिए कोई एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन अलग होती थी। कोई लाइन मान लीजिए आपने यहाँ पे ड्रॉ की थी तो इसकी इक्वेशन अलग हो जाती थी, है ना। लाइंस को आप तल पर कहीं पर ऐसे घुमा नहीं सकते थे। अगर आप घुमाते थे तो उसकी इक्वेशन चेंज होती थी, लेकिन ऐसा वेक्टर्स के केस में नहीं होता भैया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अभी तक जितने भी लेक्चर सुनाए मैंने। वेक्टर को आप प्लेन तल पर कहीं पर भी घुमा सकते हैं, तल पर भी कहीं भी घुमा सकते हैं, और स्पेस में भी कहीं भी घुमा सकते हैं। स्पेस समझते हो, 3D ज्योमेट्री में। ये तो अभी हम 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप 3D ज्योमेट्री की बात करें ना, तो जैसे मान लीजिए कि पेन एक वेक्टर है मान लो, तो इस वेक्टर को मैं 3D स्पेस में कहीं पर भी घुमा सकता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कहीं पर भी खिसका सकता हूँ, ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा। घुमाना यहाँ पे शब्द ठीक नहीं होगा, खिसकाना ज़्यादा ठीक होगा, है ना। ये जो वेक्टर है इसको मैं कहीं पर भी खिसका सकता हूँ। बस मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वेक्टर का ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और ना ही इसका लेंथ चेंज होना चाहिए, है ना। बाकी मैं कहीं पर भी खिसका सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ गए? क्योंकि वो वेक्टर भी वही सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ को कन्वे करने वाला एक वेक्टर दर्शाओ, तो आप वेक्टर ऐसे बना लो, चाहे वेक्टर ऐसे बना लो, चाहे तुम वेक्टर ऐसे बना लो, है ना। 2 यूनिट का ही बनाना, 20 मीटर का ही बनाना बेटा, कभी आप इसे फालतू बना लो, है ना। तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स बनाए ना मैंने, ये जितने भी मैं वेक्टर्स बनाऊंगा, जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसे दर्शा दिया, तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, सभी के सभी वेक्टर उसी सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं ये इसी मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर क्या हैं, सेम है, बराबर है। मैंने आपको लिखवाया था ना कि दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, बताना जरा। तो तुम कहोगे सर दो वेक्टर्स बराबर होते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका लेंथ सेम हो, है ना। लेंथ को या मैग्नीट्यूड को हो या परिमाण को हो, तीनों मतलब सेम है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे वेक्टर सेम ही तो हैं, क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, समझे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप वेक्टर को तल पर कहीं पर भी खिसका सकते हो, वो वही सेम मीनिंग आपको कन्वे कर रहा होगा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि यार वेक्टर को कहीं पर भी खिसका सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो वेक्टर है ये भी सेम सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये जो वेक्टर है ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो वेक्टर को अपन कहीं भी खिसका सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं ना, फिर वेक्टर को अपन ओरिजिन पे बनाते हैं, क्योंकि उससे काम करना आसान हो जाएगा, है ना। हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, वेक्टर को है ना कहीं पर भी खिसका सकते हैं, तो एक काम करते हैं ना अपन ओरिजिन से बना लेते हैं। भाई ये जो मैंने वेक्टर बनाया ये भी तो यही सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है ना जो ये बाकी वेक्टर्स कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो वेक्टर है ये मैंने ओरिजिन पे बना दिया, क्योंकि ओरिजिन पे काम करना आसान होता है, ओरिजिन पर काम करना इन सबके कंपैरिजन में ज़्यादा आसान होता है। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा कि एक काम करते हैं, जो वेक्टर है उसको अपन ओरिजिन पे बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे काम करना आसान होगा। तो जो वेक्टर अपन ओरिजिन पे बनाते हैं ना, जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है, उस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। हिंदी में बोले तो स्थिति सदिश, समझे। स्थिति सदिश क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो, उसको अपन स्थिति सदिश बोलते हैं। स्थिति सदिश की जरूरत क्यों पड़ी, स्थिति सदिश जो होता है भाई साहब, वो काम करने में आसानी, स्थिति सदिश जो होता है उससे काम करने में आसानी होती है ना। आप अभी जितना भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, है ना, जितना भी आप फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ेंगे, जितना भी आप मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़ेंगे, और जितना भी आप 3D पढ़ेंगे, उनमें जो वेक्टर्स यूज हो रहा होगा ना, मैक्सिमम, सारे के सारे मैक्सिमम वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर यूज हो रहे होंगे, क्योंकि वेक्टर्स को कहीं भी खिसका लो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो काम ज़्यादा आसान किस में होगा, पोजीशन वेक्टर में काम करना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए। समझ में आई बात। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई स्थिति सदिश क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे, एक ऐसा सदिश जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसको सर इसका नाम पोजीशन वेक्टर ही क्यों पड़ा, है ना, कुछ और नाम देते, पोजीशन वेक्टर ही क्यों नाम दिया, इसका भी एक रीजन है, बताता हूँ। इसको पोजीशन वेक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि बाकी वेक्टर से ये कैसे अलग है, आपको सर बाकी वेक्टर से सिर्फ ये पोजीशन में अलग है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वेक्टर और इस वेक्टर में फर्क क्या है, तो आप कहोगे सर ये वेक्टर जो है ये पोजीशन में अलग है, बाकी सब चीज सेम है ना। तो इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। समझ में आ गई। पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर क्यों बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो पोजीशन वेक्टर है उसका बाकी वेक्टर से सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि भैया उसकी पोजीशन अलग है ना, बाकी सब कुछ सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। इन सभी वेक्टर्स के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस पोजीशन वेक्टर का बाकी सभी वेक्टर्स के साथ अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है, बस फर्क किस चीज़ का, पोजीशन का फर्क है, तो इसलिए अपन इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ मेरी बात का, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको मैं जियोजेब्रा पर भी आपको दिखा देता हूँ। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है ना, इसकी आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, 11th क्लास में बताता था, 12th क्लास में मैंने कभी यूज़ किया नहीं इसको ज़्यादा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जियोजेब्रा पे इसको दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये बेटा मैंने जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर खोल लिया है ना। आप चाहें तो इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर के इसको खोलेंगे ना तब भी खुल जाएगा, जियोजेब्रा, ठीक है। अब देखो मैं वेक्टर बना के दिखाता हूँ तुमको। वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे ये टूल्स दिख रहा होगा तुमको, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको वेक्टर दिख जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। तो इस वेक्टर पे क्लिक कर लीजिएगा,
है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूँ जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और जिसका एंडिंग पॉइंट लेट से ये है, ठीक है। तो ये वेक्टर बन गया भाई, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो मैंने वेक्टर बनाया, तो इस वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा गया वो देखिए। इस वेक्टर को कुछ ऐसे लिखा गया, देख रहे हैं आप। ये जो मैंने वेक्टर बनाया, इसकी जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 और ये 3 क्यों लिखा हुआ है, इसका भी रीज़न आपको पता चलेगा, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना भाई। इस वेक्टर को इन्होंने 4,3 ही क्यों लिखा, फिर भी मैं चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ तुमको। 4,3 का मतलब ये है कि अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट से 4 यूनिट राइट की तरफ चलें, 1 2 3 4, है ना, और 3 यूनिट नॉर्थ की तरफ चलें, या फिर कह लो कि राइट लेफ्ट ऊपर की तरफ चलो, ठीक है, हिंदी में बोल दो, और 3 यूनिट ऊपर की तरफ चलें, 1 2 3, है ना, तो ये वेक्टर हमारा बन के आता है। समझ में आ गई। तो ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर को हम इस रूप में लिख के दिखाया, इस वेक्टर को इन्होंने इस रूप में लिख के दिखाया। समझ में आई और बात, ठीक है। अब एक मजेदार बात बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस वेक्टर को यहाँ से उठाता हूँ और इस वेक्टर को उठा करके इसको सरकाता हूँ, है ना। इसको सरकाऊंगा ना, तो आप यहाँ पे फर्क देखिएगा कि कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा। इसकी जो फॉर्म है इसमें कुछ फर्क आता है कि नहीं आता, वो चेक करिएगा आप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख दिया भाई, ठीक है। हाँ, इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में फर्क जरूर आया, लेकिन ये जो वेक्टर था इसके फॉर्म में कोई फर्क नहीं आया भाई। समझ रहे हैं, ये अभी भी 4,3 ही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस वेक्टर को उठाकर मैं कहीं और लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया भाई, तब भी इसकी फॉर्म 4,3 ही है। समझ रहे हो, यानी कि वेक्टर को आप तल पर कहीं पर भी खिसका सकते हो, उससे उस वेक्टर की फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं वेक्टर ना लेकर के लाइन ले रहा होता ना, तब इस लाइन की फॉर्म पे फर्क पड़ता भैया। आपको मैं देख के लिखाऊं, जैसे अगर मैं मान लो कि लाइन ले लेता लेट से, तो जैसे ये लाइन ले ली मैंने, ठीक है। अब देखिए मैं इस लाइन को सरकाऊंगा, जब मैं इस लाइन को सरकाऊंगा ना तो इसकी फॉर्म चेंज होगी, ठीक है। अब इसकी आप फिलहाल फॉर्म देख लीजिए, इसकी फॉर्म क्या है। इसकी फॉर्म भैया ये है, ये जो लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन की जो फॉर्म बन के आई है वो ये बन के आई है, y = 0.75 x - 6.25, कुछ इस तरीके की बन के आई है। अब एक काम करते हैं, इस लाइन को सरकाते हैं, चलिए उठाओ और सरकाओ। मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे सरकाया, अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको सरका रहा हूँ ना, इसकी फॉर्म बदलती जा रही है। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं था भैया। अगर मैं वेक्टर को सरकाता हूँ तो वेक्टर की फॉर्म सेम रहेगी। यहाँ पे देखिए 4,3 है ना, वेक्टर को अगर मैं सरकाऊंगा तो इसकी फॉर्म नहीं बदल रही। लेकिन अगर मैं लाइन के साथ ऐसा करता हूं तो लाइन की फॉर्म चेंज होती है भैया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर्स जो है वो लाइन से अलग है। तुम वेक्टर को लाइन मत समझो, लाइन सेगमेंट मत समझो, ना ही इसको तुम किरण समझो, रे मत समझो इसको, ठीक है ना। वेक्टर आपको, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, सदिश राशि जो होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को बताने का तरीका है। जैसे सदिश राशि आपका बल है ना। अब बल को मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे, तो उसको दिखाने के लिए अपन वेक्टर्स का यूज करते हैं। समझ में आया। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को तुम मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे, उसको दिखाने के लिए अपन वेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कह दिया कि भैया किसी ने मान लो कि इस डायरेक्शन में, ये कोई डायरेक्शन अपनी, ये अपनी लेट से नॉर्थ से, मान लो कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है लेट से, है ना। तो मैंने कह दिया कि भैया नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शन है, उसमें किसी बंदे ने किसी ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। तो कोई बच्चा उस फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। कोई बच्चा उस फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, कोई बच्चा उस फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा। जो ये तीनों मैंने वेक्टर्स बनाए, एक ये वेक्टर बनाया, एक ये वेक्टर बनाया, एक ये वेक्टर बनाया, ये तीनों के तीनों वेक्टर उसी सेम चीज को बतला रहे हैं, है ना। तो इसलिए वेक्टर्स को तुम सरकाओगे ना प्लेन सरफेस पर, तो उसका फॉर्म नहीं चेंज होता है। अब जैसे मैंने दिखा भी दिया आपको, समझ में आई मेरी बात, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा कि भैया जब फॉर्म चेंज नहीं होता वेक्टर्स का सरकाने पर, तो एक काम करते हैं ना, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अपन 0 ले लेते हैं, क्योंकि उससे काम करना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किसी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को अपन 2 पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना। अभी मैं दिखाता हूँ ये चीज। तो हेडिंग ढालिए, हेडिंग ढालिए आप, किसी सदिश को, किसी सदिश को उसके
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना, के रूप में लिखना। अब इसका क्या मतलब हुआ अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भैया ये मेरे पास तल है, एक्स वाई तल है, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर बन रहा है। ये जो वेक्टर बन रहा है इसका इनिशियल पॉइंट को लेट से मैं ए बोल देता हूँ, और इसका जो फाइनल पॉइंट है उसको लेट से मैं बी बोल देता हूँ, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो ए बी वेक्टर है, ये जो ए बी वेक्टर है, इसको आप मुझे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख के दिखाओ। इस ए बी वेक्टर को इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख के दिखाओ। तो वो हम कैसे लिखेंगे वो अपन देखने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पोजीशन वेक्टर वो होता है, पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट हमारा 0,0 होता है ना, ओरिजिन होता है। तो अगर मैं आपसे कहा कि यार ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आप ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर में वेक्टर बनाया है, ये हमारा क्या है, ये इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि यार इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे, है ना। अब मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि भाई सदिश को, ये जो आपका सदिश है ना, इस सदिश को इसके स्टार्टिंग और इसके एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है ना। ये जो आपका ए बी वेक्टर है, इसको आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो एक काम करता हूँ, ये जो ओरिजिन है इसको मैं ओ बोल देता हूँ, है ना। तो मुझे इस ए बी वेक्टर को, मुझे बेसिकली इस ए बी वेक्टर को किसके रूप में लिखना है, मुझे बेसिकली इस ए बी वेक्टर को ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के रूप में लिखना है। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के रूप में लिखना है ना। यही मैंने आपसे बोला है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसका यही तो मतलब है कि भाई कोई भी सदिश आपका, तो उस सदिश को आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये जो ए बी वेक्टर है इसको मैं ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के रूप में लिखना चाहता हूँ। जहाँ पे ओ ए वेक्टर क्या है, जहाँ पे ओ ए वेक्टर इस ए वेक्टर, जहाँ पे ओ ए वेक्टर इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ओ बी वेक्टर क्या है, वो इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो इसके लिए सेम ही मतलब हुआ, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे काम करते हैं, ट्रायंगल लो लगा लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लो कैसे लगाओगे, तो आप कहोगे सर कोई बंदा ओ पे है, तो ओ से ए पर गया यानी कि ओ ए वैक्टर, फिर वो ए से बी पर गया यानी कि ए बी वैक्टर। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा जी ओ बी वैक्टर के। ऐसे लगाओगे ट्रायंगल लो आप, वो आपने लगा दिया, ठीक है। आपको क्या करना था, ए बी वैक्टर को इन दोनों वैक्टर्स के रूप में लिखना था, है ना। तो आप एक काम करते हो, आप दोनों तरफ ओ ए वैक्टर घटा देते हो, तो हो जाएगा ए बी वैक्टर बराबर ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। आपने क्या किया, दोनों तरफ ओ ए वैक्टर घटा दिया, तो कुछ इस तरीके से बन के आ गया। अब जो ये चीज़ यहाँ पे बनी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई जो ए बी वैक्टर है वो बराबर है ओ बी वैक्टर के। ओ बी वैक्टर हमारा क्या था बेसिकली, ओ बी वैक्टर हमारा पोजीशन वैक्टर था, किसका, बी का, माइनस ओ ए वैक्टर क्या था, ओ ए वैक्टर सर जी हमारा पोजीशन वैक्टर था, किसका, ए का। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक शॉर्टकट बन के आ गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के रूप में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जो बाद वाला वेक्टर है आपका उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, और जो पहले वाला है उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उनका डिफरेंस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कह दिया कि यार सी डी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के रूप में लिखो, कोई सी डी वेक्टर कहीं पर भी होगा, है ना, उसको आपको पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो बाद वाला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, माइनस, और जो पहले वाला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, समझे। आप किसी भी वेक्टर को उनके एंड पॉइंट्स के, जो उनका एंड पॉइंट्स है ना, उनके पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के रूप में ले सकते हो। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई वेक्टर है, लेट्स से उसका नाम है ई एफ वैक्टर,
और ये जो ए फैक्टर है कहीं पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ई एफ वैक्टर को इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हो ना, जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ये हमारा शॉर्टकट बन के आ गया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब ये वाला प्रश्न देखिए बेटा, क्या क्या रखा है? क्या रखा है भैया? ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर है, जो स्थिति सदिश है, वो क्रमशः है ए वेक्टर, बी वेक्टर, 2 वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, है ना। इन चारों पॉइंट्स का जो स्थिति सदिश है भैया, वो ये 4 सदिश है। समझ में आ गई? तो आपको दर्शाना है कि जो डी बी वेक्टर होगा वो ये होगा और जो ए सी वेक्टर होगा वो ये होगा। समझ में आया? अब कैसे दिखाएंगे वो देखिए। तो डी बी वेक्टर है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यार डी बी वेक्टर को अगर मुझे पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के रूप में लिखना हो, डी बी वेक्टर को अगर मुझे पोजीशन वेक्टर के अंतर के रूप में लिखना हो, घटा के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखूंगा बताइए? तभी मैंने शॉर्टकट तुमको समझाया है, बताना जरा एक बार। तो आपको आंसर डी बी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप तो इंग्लिश में लिखने लग गए, हिंदी में लिखिए। बेटा चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, आपके नंबर नहीं कटने वाले इस चीज़ में। आप ऐसे मत समझिएगा कि भैया अगर यहाँ पे मैंने स्थिति सदिश नहीं लिखा तो टीचर नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स का भाषा से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हैं आप? ऐसे मत समझिएगा कि भैया अगर अपन हिंदी की जगह इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश की जगह हिंदी लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आना चाहिए बस तुमको। ठीक है, तो जो डी बी वैक्टर है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो वही चीज़ मैंने लिख दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप फटाक नहीं से बता दोगे कि जी बी का पोजीशन वेक्टर जी ये। ठीक है भैया, लिख दो फिर यहाँ पे। और डी का पोजीशन वेक्टर सर जी ये, लिख दो फिर इसको। समझे? आप घटा दो तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, यानी कि 3 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझे? तो आपने क्या किया, डी बी वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो और यही हमें दिखाना था, दिखा दिया। अब इसी तरीके से आपको ये दिखाना है कि ए सी वेक्टर को आप ये लिख सकते हो। अब कैसे दिखाएंगे? खुद ब खुद करिए। आप कहेंगे सर ए सी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है ना, ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? इसका जो एंड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब सी का पोजीशन वेक्टर क्या है सर जी? ये है। और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है सर जी? ये है। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, और यही हमें दिखाना था। देखिए हो गया, कितना आसान था। समझे? क्लियर हुई मेरी बात? एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखिए बेटा, क्या क्या कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः बिंदु ए बी सी के पोजीशन वेक्टर है, तो डी का पोजीशन वेक्टर बताइए। ठीक है, इसको एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि ये 4 पॉइंट हैं, ए है ना, ए बी सी डी बेसिकली एक समांतर चतुर्भुज है, ये बोल रखा है ना। तो एक काम करते हैं, समांतर चतुर्भुज बना ही लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फिर क्या बोला? बोला कि ए वेक्टर जो है वो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना। जो हमारा ए वेक्टर वो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भैया वो इस वेक्टर की बात कर रहा है बेसिकली। ये जो वेक्टर है इसका नाम है ए वेक्टर। ठीक है, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम है बी वेक्टर। लो जी, बी वेक्टर। सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम है सी वेक्टर। ठीक है, इस डी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ना उसका नाम बताना तुमको। तुम ये मत बोल देना सर जी डी वेक्टर, नहीं,
डी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर उसका नाम बताना, इसका मतलब ये हो गया कि डी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर ना उसका जो नाम है तुम्हें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इसके रूप में बताना है, ये मतलब होता है इसका, समझे। कभी तुम डायरेक्टली लिख दो कि डी वेक्टर, मानना नहीं है, निकालना है तुमको, ठीक है। वापस समझिए, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज था, ये जो ए पॉइंट था इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, तुम्हें इस डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। इसका मतलब ये है कि तुमको बेसिकली ये ओडी वेक्टर इसका नाम बताना है, आप ऐसे समझ लो, समझे। अब कैसे बताएंगे वो समझिए आप, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो मुझे इस डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है ना, यानी कि मुझे ओडी वेक्टर का नाम बताना है बेसिकली। क्या मुझे ओसी वेक्टर का नाम पता है? बिल्कुल पता है, ठीक है। क्या मुझे डीसी वेक्टर का नाम पता है? नहीं पता है ना, डीसी वेक्टर का नाम नहीं पता भाई। ये जो बी वेक्टर है ये तो बेसिकली इसका नाम है ना, ये तो बी वेक्टर जो है वो तो इसका नाम है बेसिकली, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो अभी मैं आपको तुमको बताता हूँ, पेन दूसरा ले लेता हूँ एक बार। हम्म, आप है ना इस ट्रायंगल पे फोकस करें, ए बी ओ, ऊपर वाली ट्रायंगल पे, आप ऐसे समझिए, इस ट्रायंगल पे जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ ना, इस ट्रायंगल पे फोकस करें आप। ये जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल नहीं बन रही, 3D इमेज की तरह इसको देखो एक बार, है ना। ये जो ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बन रही है इस पर फोकस करिए आप। तुम्हें इसका नाम पता है ए वेक्टर, तुम्हें इसका नाम पता है बी वेक्टर, तो क्या तुम इसका नाम नहीं बता सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, चाहे तुम ट्रिक से बता दो चाहे तुम ऐसे बता दो, बिल्कुल बता सकते हो इस ए बी वेक्टर का नाम। तो ए बी वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, बताना जरा एक बार। आप कहेंगे सर ए बी वेक्टर, आपने ए बी वेक्टर पूछा ना, यानी कि आप इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी बेसिकली, है ना। तो आप इसका नाम पूछ रहे हैं, हाँ जी। तो इसका नाम चाहे तो आप ट्रिक से बता दो चाहे आप त्रिभुज नियम से बता दो, आपकी इच्छा है। मैं ट्रिक से बता देता हूँ। तो जो ए बी वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये तो ट्रायंगल लगा लो चाहे तो तुम, ठीक है। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या बताना जरा, सर जी वो है बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर वो है जी ए वेक्टर, यानी कि जो ए बी वेक्टर है इसका जो नाम होगा ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। हमें किसका नाम बताना है, हमें तो जी इसका नाम बताना है, ओडी वेक्टर का नाम बताना है बेसिकली, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर ये वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है तो जो हमारा डीसी वेक्टर होगा, जो हमारा डीसी वेक्टर होगा वो भी तो हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, समझो। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन के हैं तो इसका जो नाम है वही नाम इसका होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है इसलिए, सुनना कि तो अगर ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। अगर मान लीजिए कि आपने डायरेक्शन ऐसी ना लेकर के, अब की बात तो देखो मैंने डायरेक्शन ऐसी ली, अगर मान लीजिए कि मैं डायरेक्शन ऐसी ना लेकर के ऐसी लेता, तब क्या हो जाता, इसका जो नाम है वो इसके नाम का इसके नाम के सामने नेगेटिव लगा के आ जाता, है ना। डायरेक्शन पे फोकस करिएगा आप, अगर डायरेक्शन ऐसी ले रहे हो तो इसका जो नाम है सेम टू सेम वही इसका नाम हो जाएगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन उल्टी ले रहे हो तो इसके आगे नेगेटिव लिख के आ जाता, बस वो कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो जो हमारा डीसी वेक्टर है, जो हमारा डीसी वेक्टर वो भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। रीज़न आप लिख दीजिएगा, रीज़न क्या लिखोगे, क्योंकि ए बी सी डी जो है भाई साहब वो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है इसलिए, समझे, ठीक है। मुझे किसके बारे में बताना है, मुझे बेसिकली इस ओडी वेक्टर के बारे में, ओडी वेक्टर के बारे में बताना है बेसिकली, है ना। तो अब ये नीचे वाली ट्रायंगल आप ले लीजिएगा, रेड रेड कलर वाली, और इस पे चाहे तो आप ट्रायंगल लगा लीजिएगा, नहीं तो आप शॉर्टकट लगा लीजिएगा, आपकी इच्छा है। मैं शॉर्टकट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या बोलता है, वो बोलता है कि भैया डीसी वेक्टर जो है, ये जो डीसी वेक्टर है ये इसके एंड पॉइंट्स पर जो हमारे पोजीशन वेक्टर बन रहे हैं उनके सब्ट्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो डीसी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं, जो ये एंड पॉइंट्स है इसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, क्योंकि ऊपर भी मैंने इंग्लिश में लिखा था, तो इसको लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी का पोजीशन वेक्टर क्या भैया बताना जरा एक बार,
सी का पोजीशन वेक्टर सर जी हमारा सी वेक्टर, और डी का पोजीशन वेक्टर सर, डी का पोजीशन वेक्टर तो निकालना है, ठीक है। अच्छा डी सी का पोजीशन वेक्टर पता है? बिल्कुल पता है, ये है सर जी, अभी निकाला, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमें चाहिए ओडी वेक्टर के बारे में जानकारी ना, बस निकल गई, क्या दिक्कत है, इसको वहां भेज दो, इनको यहाँ ले आओ, तो ओडी वेक्टर बराबर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो इस तरीके से हमारा ओडी वेक्टर निकल के आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्या? तो इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया, समझे? क्लियर है? ठीक है। अब आपका एक डाउट हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए, आपका डाउट ये हो सकता है कि सर कि भाई कोई बंदा अगर यहाँ से चला और वो यहाँ पे आया, है ना, फिर वो बंदा यहाँ से चल के ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, है ना, तो फिर वो बंदा यहाँ से चल के यहाँ पे आना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन आपने ऐसे ली। लेकिन अगर देखा जाए, अगर जो आप एग्जांपल बताते थे कि यार यहाँ से बन के यहाँ गया फिर यहाँ से आया, तो अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन जो वो तो ऐसी होनी चाहिए थी सर जी, आपने डायरेक्शन ऐसी क्यों ले ली? कई बच्चों का ऐसा सवाल होगा, मेरे मन भी ऐसा सवाल आता था जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। तो बेटा मैंने, मेरी बात ध्यान से समझो, हमारे टीचर ने बताया था कि भाई जो जो अपनी एग्जाम्पल लेते हैं ना कि कोई बंदा यहाँ से यहाँ गया, कोई बंदा यहाँ से यहाँ आया, ये जो एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए होता है, जरूरी थोड़ी कि वो बंदा ही हो, है ना, वो तो कुछ और भी हो सकता है, कोई और दूसरी सदिश राशि भी हो सकती है, समझ रहे हो? तो तुम ये मत सोचा करो कि यार कोई बंदा अगर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया तो ऑटोमेटिकली उसको, कोई बंदा अगर यहाँ से यहाँ गया यहाँ से आया तो भैया वो बंदा फिर यहाँ से यहाँ ही आएगा, ऐसे मत सोचा करे। डिस्प्लेसमेंट जरूरी थोड़ी है कि ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता हो, विस्थापन को दर्शाता हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ये हो सकता है कि बल को दर्शाता हो, है ना। क्या पता ऐसा हो कि भाई हवा चल रही हो लेट से, ठीक है, तो ये वेक्टर लेट से के अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स के बारे में दिखा रहा हो, क्या पता ये वेक्टर भी क्या पता इस डायरेक्शन में फोर्स के बारे में दिखा रहा हो, समझ रहे? तो आप ऐसे मत समझा करिए कि भैया कोई बंदा अगर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया तो उसको यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, आपने ऐसे क्यों ले ली, ऐसे मत समझा करिए, ये एग्जाम्पल होता है बच्चे, ये समझाने का तरीका होता है बेसिकली। तो इस तरीके से हमने इसको करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।